कल मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं इंडोर में बताया हूँ इंडोर का पूरा डिटेल्स। आज मैं आउटडोर का पूरा डिटेल्स बताने वाला हूँ। मैं लाइव आके बता रहा था, लेकिन लाइव में नेटवर्क की वजह से लाइव सही से चल नहीं पाया, इसलिए मैं अभी वीडियो बना करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, समझ लेते हैं कि इंडोर का आउटपुट सप्लाई में हमने बताया था कि एक न्यूट्रल, एक लाइन होता है, एक VCF होता है, VCF जो कि इंडोर में बताया हूँ मैं। तो अभी मैं ये आउटडोर है, उसी सिस्टम का आउटडोर है। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर वायर लगे हुए हैं, क्योंकि मैं कवर खोल रखा हूँ पहले से, क्योंकि लाइव में आया था। तो लाइव में नेटवर्क की वजह से मैं लाइव कंप्लीट नहीं कर पाया, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ना, एक न्यूट्रल वायर है, एक V, एक C, एक F। इसका क्या मतलब है? VCF जो मैं बताया था कि इंडोर से जो निकलता है वो होता है कि एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए V, और C जो होता है वो कंप्रेसर के लिए होता है, और F जो होता है वो फ़ैन मोटर के लिए होता है, आउटडोर फ़ैन मोटर के लिए। अगर इसमें से कोई भी यूनिट, अगर आउटडोर में देखिए होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। आउटडोर में एक फ़ैन मोटर होता है सामने की तरफ, एक कंप्रेसर होता है यहाँ पर, इसके ठीक पीछे एक कंप्रेसर होता है, एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है जो कंप्रेसर के ठीक ऊपर होता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, फ़ैन मोटर और कंप्रेसर। तो ये 3 चीज़ होता है आउटडोर को रन करवाने के लिए, आउटडोर में होता है। और ये आउटडोर में पाइपें कनेक्ट होती हैं, आउटडोर से इंडोर में पाइपें कनेक्ट होती हैं, जो कि ये मोटा वाला पाइप एक सक्शन लाइन होता है, और ये पतला वाला पाइप जो कि डिस्चार्ज लाइन होता है, लिक्विड लाइन। ये होता है पतला वाला पाइप, और मोटा वाला सक्शन लाइन होता है। और ये वायर इसमें जॉइंट किए जाते हैं। इंडोर से आउटडोर को जोड़ने वाली वायर होती हैं, ये कम्युनिकेशन वायर होती हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि इसका वायरिंग कैसे किया जाता है। इंडोर के PCB से जो निकल के आता है ना, ये होता है, एक न्यूट्रल आता है, एक VCF। तो एक न्यूट्रल होता है, एक किसी भी यूनिट को, सिंगल फेस यूनिट को चलाने के लिए एक लाइन और एक न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये न्यूट्रल हम सिर्फ एक सिस्टम को देते हैं न्यूट्रल, और बाकी ये तीनों फेस होते हैं VCF। अभी काम कैसे करता है? ये होता है PCB से आउटपुट जो निकलता है ना, ये तीनों PCB के आउटपुट निकलता है, एक F, एक कंप्रेसर, एक V। तो V 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। तो ये कंप्रेसर और फ़ैन मोटर कूलिंग मोड पे दोनों काम करता है। अगर हीटिंग मोड पे काम करना हो तो कंप्रेसर, फ़ैन मोटर और रिवर्सिंग वाल्व, ये तीनों एक साथ में काम करते हैं। तीनों एक साथ में काम करते हैं, तब ये होता है आउट हीटिंग मोड पे काम करता है। अगर मानिए कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, या फिर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, या फिर एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं चल रहा है, तो आप कैसे चेक करेंगे? इंडोर में बता रखा हूँ कि क्लेमीटर से चेक करते हैं। अभी क्लेमीटर में लेके नहीं आया। तो क्लेमीटर में 2 पार्ट होते हैं, जैसे लाइन न्यूट्रल चेक करते हैं ना, उसी तरह से चेक किया जाता है। देखिए, थोड़ा फ्लैट देख लीजिए, ये सीधा छत के ऊपर से ही जा रहा है। ये कौन सा फ्लाइट है? सऊदी एयरलाइंस। तो छोड़िए उसको, समझ लेते हैं इसको, अपना काम देख लेते हैं। तो 2 पार्ट होते हैं क्लेमीटर के। अगर मानिए कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कंप्रेसर को पहले ये फाइंड करना है कि ये आउटडोर का इनपुट होता है, ये कनेक्टर, इसे कहते हैं कनेक्टर, जिसमें सारे वायर जुड़े हुए हैं, ये होता है कनेक्टर। पहले ये फाइंड करना है कि यहाँ तक सप्लाई आ रही है कि नहीं, कंप्रेसर का जो PCB के रिले से निकलता है वो सप्लाई यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए एक पार्ट ये न्यूट्रल पे रखेंगे, और एक पार्ट ये कंप्रेसर के जो C वाला पॉइंट है ना, यहाँ पर रखेंगे। अगर यहाँ पर 220 का करंट आ रहा है, मतलब 220 का करंट आ रहा है, यानी कि PCB से लेके यहाँ तक सप्लाई सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं आ रहा सप्लाई, तो वायर चेक करेंगे। PCB का आउटपुट चेक कर लिए हैं, आउटपुट निकाल रहा है, यानी कि यहाँ तक नहीं आ रहा, तो बीच में वायर कहीं कटे हैं, वायर को ढूंढना है आपको। अगर यहाँ पे 220 का करंट आ रहा है, मतलब कि अब इसके आगे ढूंढना है। इसके आगे जो वायर जा रहा है ना, ये देखिए, ये वायर जा रहा है कैपेसिटर में और कंप्रेसर के टर्मिनल में। तो वहाँ पर चेक करना है कंप्रेसर के टर्मिनल तक, कि कंप्रेसर का टर्मिनल के बीच में वायर ख़राब तो नहीं है। अगर वो भी सही है तो कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करेंगे, कैपेसिटर का वायर चेक करेंगे। ये होता है चेक करने का तरीका। अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो यहाँ तक सप्लाई चेक करेंगे, 220 का करंट आ रहा है तो आगे की सप्लाई चेक करेंगे, यानी कि फ़ैन मोटर के बीच में जो वायर होते हैं, यहाँ से लेकर के और फ़ैन मोटर के बीच में जो वायर होते हैं वो वायर चेक करेंगे, कहीं कटे पिटे तो नहीं है।
कटे पिटे नहीं है तो डायरेक्ट मोटर को चेक करेंगे, उसमें मोटर ख़राब होता है तो मोटर को चेंज करेंगे। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का भाई वही तरीका है, एक न्यूट्रल पर रखेंगे, एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व पे रखेंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको कंफर्म करना होगा कि आपका जो सिस्टम है वो हीटिंग मोड पर चल रहा हो। रिमोट से हीटिंग मोड पर करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई देगा, हीटिंग मोड पर नहीं, अगर कूलिंग मोड पे चल रहा है तो सप्लाई सी पे देगा, क्योंकि 2 बार सप्लाई देता है, एक बार सी पर देता है, एक बार 4 वे रिवर्सिंग वाल्व पर देता है। लेकिन हीटिंग मोड पर रखेंगे तो सप्लाई तीनों में देगा, आउटपुट सप्लाई तीनों में देगा, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, कंप्रेसर और फ़ैन मोटर तीनों चलेगा एक साथ में। लेकिन कूलिंग मोड पे सिर्फ फ़ैन कंप्रेसर चलता है, फ़ैन मोटर चलता है, सी पर वी पर सप्लाई नहीं आता है। तो ये होता है चेक करने का तरीका। अगर 2 वायर हैं तो एक न्यूट्रल होता है, एक कंप्रेसर का वायर होता है, जैसे कि नॉर्मल एसी में मैं दिखा रखा हूँ कि कैसे होते हैं वायर। जैसे कि मैं अभी दिखा दूँ दूसरे एसी में, ये पर्ल का एसी है जो कि इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगे हैं। और ये हमारा हुंडई का 1.5 टन का एसी है, ये नॉर्मल एसी है। तो यहाँ पर देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, सिर्फ 2 वायर इसमें आते हैं। अगर इसको मैं खोलूँ तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ 2 वायर आते हैं। देखिए एक न्यूट्रल और एक कमांड लाइन, जो कि कंप्रेसर के लिए पीसीबी के रिले से निकल के आता है। सिर्फ 2 ही वायर हैं। और उसमें देखिए उसमें 4 वायर हैं, एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए, एक कंप्रेसर के लिए, एक फ़ैन मोटर के लिए। लेकिन ये जो होता है 2 वायर हैं, इसी में से एक ही में से फ़ैन मोटर भी चल रहा है, कंप्रेसर भी चल रहा है, और इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा है। ये नॉर्मल एसी है कूलिंग मोड का, और वो जो है वो हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड पे काम करता है। तो इसे हम बंद कर देते हैं। एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ये हमने बंद कर दिया। ये मेड इन चाइना है और दूसरा है मेड इन बहरीन। ये सिंपल एसी है और ये जो है हीटिंग मोड पर और कूलिंग मोड पर है, यानी कि हॉट कूल ये एयर कंडीशनर है। यहाँ पर 2 लाइनें होती हैं, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज, जो मैं बता रखा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं लगाता है, देखिए ना यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन में भी वाल लगा है और सक्शन लाइन में भी वाल लगा है। अब यहाँ पर कैपिलरी अगर चोक होती है तो आसानी से हम चेक कर पाएंगे यहाँ पर इस एसी में, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट एसी है। और इस एसी में की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्चार्ज लाइन में कोई भी वाल नहीं लगा है, तो आप सक्शन और यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर आप नहीं नाप सकते इस एसी में, सिर्फ सक्शन प्रेशर आप माप सकते हैं। यहाँ पर देखिए सक्शन लाइन में ये वाल लगा है और डिस्चार्ज लाइन में वाल नहीं लगा है। और यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डिस्चार्ज लाइन में भी वाल लगा है और सक्शन लाइन में भी वाल लगा है, यानी कि डिस्चार्ज प्रेशर आप इस एसी में नाप सकते हैं। तो इसे भी हम बंद कर देते हैं। तो सिंगल फेस में ये 2 तरह के एसी आते हैं, जो कि दोनों नॉन इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर एसी नहीं है, दोनों नॉन इन्वर्टर एसी है। जहाँ पर जितने भी एसी यहाँ पर लगे हैं सारे नॉन इन्वर्टर एसी हैं। चलिए अब यहाँ से हम चलते हैं और ये ऑयल को हम रख देते हैं। ये कंप्रेसर ऑयल है, इसके बारे में बताऊँगा बाद में। यहाँ पर देखिए ये ऑयल के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये संसियो का ऑयल है, रेफ्रिजरेशन ऑयल। यहाँ पर देखिए R12 और R22 SCFC यहाँ पर है ना। इस ऑयल को चार्ज करते हैं, जैसे 1 टन के कंप्रेसर में, 2 टन के कंप्रेसर में, 2.5 टन के और 1.25 टन के कंप्रेसर में अलग अलग माप का ये ऑयल होता है। उस तरह से इसमें हम चार्ज करते हैं।
तो ऑयल को मैं बता रखा हूँ अपनी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट पर विज़िट करने के लिए www.webjankari.in पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।